जय हिंद फ्रेंड्स। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन चैप्टर, श्वसन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ मैंने समझा दिया था। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लगभग 8 से 10 मिनट का होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत ये बताऊंगा कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो श्वसन होता है ना, वो जीव के ना ऑक्सीजन ग्रहण करने के अनुसार बांटा गया है। समझ में आया कि कौन से जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कौन से जीव ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग दो प्रकार के श्वसन को बांटा गया है, ठीक है। यानी श्वसन के प्रकार कितने हो गए? दो। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है कि ऐसा श्वसन जिसमें वो जीव आते हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अनाक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं वो सभी जीव। समझ में आ गया? तो चलिए डिटेल्स के साथ देखते हैं, क्योंकि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है तो आपको मैं एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि आखिर में ऑक्सी श्वसन क्या होता है। समझिएगा। देखिए, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन को क्या बोलते हैं? वायवीय। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वायवीय श्वसन क्या है, इसका मतलब कि ऑक्सी श्वसन की बात हो रही है। समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए, मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार, है ना, कौन ऑक्सीजन लेता है कौन नहीं लेता है, इसकी आवश्यकता के अनुसार श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, या श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। तो चलिए देखते हैं पहले ऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सी श्वसन को वायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। तो देखिए, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। ये श्वसन किस में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो ग्लूकोज होता है ना हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव जंतु के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसका मतलब कि पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर? ऑक्सीकृत होकर कौन? ग्लूकोज जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। समझ में आया? देखिए, इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल यानी H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा भी ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। किसके रूप में? ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है ना, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण करता है। जो ऊर्जा निर्माण होती है वो किसके रूप में होती है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ना, यह कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें होता है। याद रखिएगा कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, वो कोशिका के अंदर कोशिका जो द्रव्य है उसके अंदर ये शुरू होता है, स्टार्ट होता है। अब देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर एक ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ना, जब टूटते हैं तो 38 ATP यानी 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। बात समझ में आ गया? जब एक ग्लूकोज टूटता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 38 ATP, है ना, या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। समझ में आ गया? और ये ऊर्जा सिर्फ एक ग्लूकोज के टूटने से निकलता है। याद रखिएगा पॉइंट। अब देखिए, इसका मैंने एक फार्मूला लिखा है, सूत्र लिखा है रासायनिक समीकरण के रूप में कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है O2, ठीक है, तो एंजाइम की मदद से, है ना, एंजाइम की मदद से लगभग जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये प्रक्रियाएं, ठीक है। तो एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा साथ ही साथ
ऊर्जा के रूप में अलग हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसको भी आप नोट करिएगा। अब देखिए आखिर में ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मानव जो है कि ऑक्सी श्वसन में आते हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सी श्वसन में आते हैं, जानवर भी ऑक्सी श्वसन में आते हैं, और जीवाणु और प्रोटोजोआ भी क्या आते हैं? ऑक्सी श्वसन में आते हैं। समझ में आया? जीवाणु और प्रोटोजोआ याद रखिएगा, 3 होते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ और वायरस यानी विषाणु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, और ये है प्रोटोजोआ ही होता है, और एक होता है वायरस यानी विषाणु। जो वायरस होता है ना वो अनाक्सी श्वसन में आते हैं, और ये जीवाणु और प्रोटोजोआ जो है कि ऑक्सी श्वसन में आते हैं। आप क्या जानते हो? तो मानव जानते हो, तो याद रखिएगा कि मानव जो है कि ऑक्सी श्वसन है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, है ना, ये जो जानवर होते हैं सब ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए इसको भी ऑक्सी श्वसन में रखा गया है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन को लेकर करते हैं, इसलिए ये भी ऑक्सी श्वसन में आते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं ये भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको भी ऑक्सी श्वसन में रखा गया है। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इनको भी कहाँ रखा गया है? ऑक्सी श्वसन में। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अगर आप देखोगे कि जब टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होती हैं उनके फेफड़े के अंदर जाके फंस जाती हैं, उस समय टीबी बीमारी हो जाती है। कौन सी? टीबी। और टीबी क्या है? एक जीवाणु होती है। जो ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो एक जीवाणु है, और उनको चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए जब भी किसी इंसान को टीबी हो जाता है तो वो मरता नहीं है, वो धीरे धीरे मतलब वो ऑक्सीजन क्या होता है, जितना वो ऑक्सीजन ग्रहण किया उसमें से कुछ ऑक्सीजन कौन ले लेता है? जीवाणु ले लेते हैं, इसलिए उस व्यक्ति की डेथ नहीं होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करूं, जो वायरस होता था, विषाणु, है ना, वायरस क्या करता था? वायरस को यानी जो कोरोना वायरस फैला हुआ था उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, इसलिए जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रहा था ना तो वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दे रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन उसे चाहिए ही नहीं। तो जो वो उसे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं लेकिन हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए इंसान की मृत्यु हो जा रही थी कोरोना में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया जीवाणु और प्रोटोजोआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा अनाक्सी श्वसन क्या होता है। देखिए अनाक्सी श्वसन को अवयवीय श्वसन भी कहा जाता है। अवयवीय का मतलब ये होता है कि जो वायु को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जीव जंतु आते हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण ही नहीं करते हैं, मतलब उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, वो बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं? अपना श्वसन की प्रक्रियाएं पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए ऑक्सीजन तो जाता है लेकिन वो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, उन ऑक्सीजन को हटा करके दूसरे गैस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। और जब ये प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है तो इसमें जो भोजन टूटता है ना, ऑक्सीजन से जो भोज्य पदार्थ टूटता है वो पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, केवल 5% ही टूटता है। मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए कि 10 केजी भोजन है और उसको तोड़ना हो अनाक्सी श्वसन से, तो उसमें से मात्र 5%, ठीक है, मात्र जो है कि 5% उसका क्या होगा? 10 केजी में से मात्र 5% ही टूटेगा। ठीक है, तो 5% का मतलब कितना हो गया? आप निकालिएगा कि 10 केजी का 5% कितना होगा। ठीक है, तो 10 केजी का 5% जो है कि क्या होता है? भोजन टूट जाता है। ऐसे सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो बस आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो अनाक्सी श्वसन होता है ना, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह श्वसन किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन होता ही नहीं है। इसे किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। किण्वन का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ जब सड़ता है ना, सड़ता है तो सड़ने के बाद उसमें गंध आती है, वो क्या होती है? किण्वन, यानी सड़ना। किसी पदार्थ, कोई पदार्थ अगर सड़ता है तो क्या होती है? उसको किण्वन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा शराब वगैरह भी बनाए जाते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे किसी भी चीज को लेकर के सड़ाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? धीरे धीरे शराब। ऐसे आपने देखा होगा जो सिरका बनता है ना, सिरका भी क्या किया जाता है कि गन्ने के रस को क्या किया जाता है? रख दिया जाता है ना, वो धीरे धीरे उसमें क्या होती है? किण्वन होती है। ठीक है, किण्वन होता है, उसको ढक्कन को, सिरके को रख के क्लोज कर दिया जाता है ताकि उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन एंट्री ना कर पाए। बट उस डब्बे के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा सा होता है ना, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। तो समझ में आ गया? यह जो अनाक्सी श्वसन है ना, यानी अवायवीय, ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन भी कहते हैं। इसमें जो भोज्य पदार्थ है, क्या है? भोज्य पदार्थ है, केवल
आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। इसका मतलब कि जो इसके अंदर जो भोजन होता है ना वो आंशिक रूप से टूटता है और ऑक्सी शोषण में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो रहा था। इसमें केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। तो इसमें भोज्य पदार्थ का 5% ही, मैंने बताया ना 5% भाग ही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, कितना, 5% केवल भाग ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि भैया 10 kg का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 kg का अगर 5% निकालोगे तो ½ kg, 1/2 kg, समझ में आ गया ना। तो 1/2 kg ही केवल क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रक्रिया जब होती है ना तो इसमें एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल यानी शराब, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल यानी शराब, C2H5OH बोलते हैं एल्कोहल यानी शराब को, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसमें जो है कि सबसे कम ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, इसमें जो है कि सबसे कम ऊर्जा बनता है। याद रखिएगा कि जो अनाक्षी श्वसन है ना इसमें सबसे कम ऊर्जा का निर्माण होता है। पॉइंट नोट करिएगा। देखिए अब इसका समीकरण देखिए, C6H12O6 प्लस O2। देखिए मैंने बताया O2 क्या है, तो भैया पहले से जो ऑक्सीजन जाएगा उसमें वो है। ठीक है, अब इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल यानी C2H5OH, एल्कोहल यानी शराब बनता है, और साथ ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। लगभग ये 1.5 ATP से लेकर के 2 ATP के बराबर होता है। 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं कि अनाक्षी श्वसन में कौन से जीव आते हैं, तो याद रखिएगा जो विषाणु है, वायरस है, ये अनाक्षी श्वसन है। इसीलिए कोरोना वायरस जब इंसान के शरीर में जा रहा था ना तो उस इंसान की मृत्यु हो जा रही थी। क्यों, क्योंकि जब उस कोरोना वायरस जाएगा तो उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जब ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा और अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे शरीर का एक एक पार्ट बंद हो जाएगा और फिर इंसान की मृत्यु हो जा रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अनाक्षी श्वसन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है, समझ में आ गया। अब समझिए एक बात, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें बनता है, आक्षी श्वसन में कि अनाक्षी में, तो याद रखिएगा आक्षी श्वसन में। ठीक है, और सबसे कम अनाक्षी श्वसन में। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ये श्वसन के जो प्रकार थे ना, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन, मैंने दोनों कंप्लीट करा दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा पादपों में श्वसन, उसके बाद आएंगे मानव में श्वसन, उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।